हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट के इस वीडियो में हम एक पेपर और सॉल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे पीवीएसई के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बी एस एकेडमी चैनल पर सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि आईसीटी के आईसीटी के पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन के, जनरल स्टडीज के भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, साथ में रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, माय स्मॉल इंट्रोडक्शन, माय नेम इज संदीप, आई डिड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 2 years. I also qualified CSI exam as a JRF in engineering science stream, and I also qualified CBSE UGNet as a JRF 3 times, and right now I'm working as a research scientist. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 1 के अंदर भी दिसंबर 2013 और दिसंबर 2014 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम कम्युनिकेशन थ्योरी के पार्ट को इंक्लूड करेंगे। मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक हैं उसके भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू, यानी जो एक बिल्डिंग के अंदर, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर विद इन द इंस्टीट्यूशन या फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो डन होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर ईबीबी। ईबीबी मेरे को उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है, तो अगर आपको किसी को ईबीबी की फुल फॉर्म पता हो तो आप यूट्यूब के कमेंट्स में सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एमएमएस यानी मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया मैसेज मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है एमएमएस की। ओके, तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है इट इज डन बाय वाया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो लोकल एरिया नेटवर्क से विद इन इंस्टीट्यूशन में कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स अब शार्प पिक्चर, इंडिविजुअल ऑडियो, पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस या प्रीव्यू ऑफ न्यू फिल्म्स। क्या होता है? तो देखिए वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होता है? तो वर्चुअल रियलिटी क्या मतलब क्या होता है? एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जिसमें आपको एकदम रियलिटी से आप अवगत कराया जाता हो। यानी जैसे किसी सीन को अगर आप 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जब 3D में कन्वर्ट करके जो उसका जो परसेप्शन होगा, 3D में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका परसेप्शन होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी आंखों के सामने एकदम रियलिटी से वो हो रहा है। यानी आपको जब 2D को 3D में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपका परसेप्शन होगा कि एकदम रियलिटी से उसको अवगत कराया जा रहा है। तो यानी 3D यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में उसको कन्वर्ट करा देंगे। ये एक तरह का तरीका है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी इस समय जो मूवीज को एक अलग तरह के चश्मे से देखा जाता है, बहुत सी जगह पर बॉक्स लगा दिया जाता है आंखों पे दोनों तरफ से, तो आपको लगता है कि जैसे जो सामने जो चीज जो दृश्य हो रहा है एकदम जो रियलिटी से हो रहा है। तो इसमें ऑडियंस का या फिर जो इसको जो महसूस करता है उसको एक पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस महसूस होता है, यानी उसको लगता है कि वो भी उसी में अंदर शामिल है। तो एक तरह से पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस होता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल एफर्ट्स फॉर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वाज फॉर, यानी जो स्टार्टिंग में जो इंटरनेट हुआ था उसका मेन उद्देश्य क्या था? इट्स अ कमर्शियल कम्युनिकेशन, मिलिट्री पर्पसेस, पर्सनल इंटरेक्शन या फिर पॉलिटिकल कैंपेन। तो इसमें से क्या है? तो देखिए मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। 1960s में और 70s में कुछ अमेरिकन यानी यूएस के जो वहां की जो मिलिट्री थी, वहां की मिलिट्री थी, उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे या फिर एक तरह की जो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, डॉक्यूमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता था, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता था। तो वो जो सोचते थे कि उसको अगर बाय केबल या फिर बाय तार जिससे हम यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके तो बहुत अच्छा होगा। तो ये इसी वजह से हमारा जो इंटरनेट एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 1967 की बात आई थी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो यूएस का जो मेन पर्पस था एक तरह से अपने यहाँ के जो मिलिट्री पर्पस थे, मिलिट्री वजह से हुआ था। मिलिट्री पर्पस में जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि ये जो बहुत ही जो डेटा हुआ करता था बहुत कॉन्फिडेंशियल हुआ करता था। अगर ये किसी दुश्मन के हाथ में आ जाए तो उनको बहुत हानि हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने एक अलग तरह की टेक्निक खोजी जिससे उन्हें
जिससे इंटरनेट का जन्म हुआ। तो इंटरनेट का मेन उद्देश्य मिलिट्री पर्पस को फुलफिल करना था, बट अब तो ये हम लोगों की एकदम आम जिंदगी में बन गया। अगर किसी तरह अगर हमारा एक दिन इंटरनेट ना आए तो हमें बहुत बेकार लगता है, और हमें लगता है कि काश हम, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लाइफ का एक पार्ट हमसे छिन गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्विप्ड विद, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन है इसको हम किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, इट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होता है, एक सेट्स ऑफ ग्रुप दूसरे सेट ऑफ ग्रुप से हो सकता है बात करता है, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से वार्तालाप करता है, इस तरह का वार्तालाप करता है। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होता है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप कम्युनिकेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर, यानी मिथ्स यानी एक कुछ मनगढ़ंत बातें होती है, झूठ होता है, पावर है, बट आर अनकल्चरल, इनसिग्निफिकेंट, इम्प्रिसाइज या फिर अनप्रिफर्ड। तो देखिए कोई मिथ है, मिथ मतलब एक तरह से अवधारणा होती है, झूठी अवधारणा, वो एक तरह से इम्प्रिसाइज होती है, यानी वो रियलिटी से बहुत दूर होती है, इम्प्रिसाइज होती है, या फिर बोला इन रियल होती है, इन रियल कह सकते हैं आप उसको, इन रियल होती है। तो कम्युनिकेशन में इसका रोल तो है, पावर तो है इसमें, बट इट इज अ इम्प्रिसाइज या फिर इन अनरियल या इन रियल, अनरियल बोल सकते हैं, अनरियल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो सी है, इम्प्रिसाइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज, यानी पहली मल्टीलिंगुअल, लिंगुअल मतलब यहाँ पे लैंग्वेज से है, लैंग्वेज से है यहाँ पर, लैंग्वेज। ओके, तो पहली मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज समाचार, एपीआई, हिंदुस्तान समाचार या फिर समाचार भारती। तो इसे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो सी है। तो हिंदुस्तान समाचार 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसको एस एस आप्टे, APT आप्टे ने स्टैब्लिश किया था 1948 में हिंदुस्तान समाचार को। तो प्लीज को याद कर लीजिएगा, 1948 में SS आप्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज, यानी वो यूजर्स जो मीडिया को अपने एंड से आइडेंटिफाई करता है, ऑफ देयर ओन एंड्स, आज पैसिव ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस, पॉजिटिव ऑडियंस या फिर नेगेटिव ऑडियंस। तो यूजर्स जो, वो यूजर जो मीडिया को अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करता है, इट इज कॉल्ड एक्टिव ऑडियंस, दीज आर कॉल्ड एक्टिव ऑडियंस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा न्यूज पे जो न्यूज एजेंसी होती है वो मीडिया को अपने अकॉर्डिंग से मैनिपुलेट करते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव ऑडियंस। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम एक्सप्लोरेशन से, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से, अनसिग्निफाइड नरेशन से या फिर डिस्कोर्स से। तो देखिए जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, इट इज अ रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, एक तरह का रिटन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन होता है। तो या फिर इसमें हम डिबेट भी करते हैं, आपस में बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्कोर्स, इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्कोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो डी है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम रिटन में बातें भी करते हैं, बोलते भी हैं, वार्तालाप भी करते हैं, और भी बहुत तरह के एक तरह से जो लिखित रूप में भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो इज एग्जांपल ऑफ डिस्कोर्स। यानी क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, यानी येलो जर्नलिज्म क्या मतलब है, सेंसेशनल न्यूज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस, sensationalism and exaggeration to attract readers and viewers. Okay, sensational news about art and culture and sensational news print in yellow paper. तो देखिए येलो जर्नलिज्म का मतलब एक तरह से है, एक तरह का सेंसेशनल और एग्जीग्रेट प्रोड्यूस करना टू अट्रैक्ट रीडर और व्यूअर, यानी एक तरह की एक ऐसी एक्टिविटी करना या फिर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना सो दैट आपके प्रति रीडर्स अट्रैक्ट हों, रीडर्स या फिर व्यूअर्स अट्रैक्ट हों, उसको हम कहेंगे येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो है बी, बी इज द करेक्ट आंसर, येलो जर्नलिज्म टू सेंसेशनलिज्म एंड एग्जीग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मीडिया इज नोन एज फर्स्ट एड,
सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट और या फिर फोर्थ स्टेट। तो देखिए ये दो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो मीडिया है उसको हम फोर्थ स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत बहुत पुरानी बात है ये। जब एक बार फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसको मीडिया को फोर्थ स्टेट के अकॉर्डिंग करा था। तो पहले जो 3 स्टेट थे, तो 3 स्टेट है, ये अब तो क्वेश्चन में नहीं आएगा बट फिर भी बता देता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन तो आ सकता है। और जो 3 स्टेट है, पहले 3 स्टेट थे, उनमें पहला था क्लेर्जी, फर्स्ट स्टेट था क्लेर्जी, सेकंड स्टेट था नोबेलिटी, नोबेलिटी, एंड थर्ड स्टेट था वो था कॉमन पीपल, कॉमन पीपल। तो फोर्थ स्टेट इसने बोल दिया मीडिया को। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लेर्जी मतलब होता है दीज आर द रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर्स। नोबिलिटी एक तरह का रैंक दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रॉयल्स हाइनेस के द्वारा, जो कि उनके अंदर काम करते हैं। कॉमन पीपल यानी वहाँ की जो जनता होती है, और मीडिया मतलब वहाँ की जो एक तरह से जो मीडिया को कंट्रोल करती है, तो मीडिया हो गया। तो फोर्थ स्टेज इज नोन एज मीडिया। Next question, the mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called group communication, mass communication, intrapersonal communication या फिर interpersonal, यानी एक ही सोर्स से आपने डिफरेंट व्यूअर्स पर डिफरेंट लोगों पर बातें करी, तो इसको क्या कहेंगे? एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं स्टूडेंट। एक ही सोर्स यानी सिंगल सोर्स से आपने डिफरेंट जगह पर अपने सेंडर्स को, रिसीवर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल एम्पावरमेंट मींस, यानी डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यस, ये भी इसका मतलब है। यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज, डेफिनेटली इट इज आल्सो करेक्ट। कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये भी करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट फॉर इंडिविजुअल थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग की बात है यहाँ पे। क्लाउड से मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कही जा रही है, यानी चारों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। आप इनको देख लीजिएगा बाद में। तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट सेकंड ये गलत है, सेकंड थर्ड ये भी गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी गलत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। Next question, question number 13. In the classroom, the teacher sends messages either as words or images. The students are really, यानी आपके पास वर्ड और इमेज बनकर आएंगी, वर्ड और इमेज बनकर आएंगी, और वर्ड और इमेज को आप कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ, और उससे आप मीनिंग को मतलब बताएंगे। तो इट इज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिकोडर। ओके स्टूडेंट्स, तो डिकोडर का मतलब है यानी इमेज और वर्ड्स को आपके पास आई और आपने उसका करेक्ट मीनिंग देखा, तो दिस एग्जांपल ऑफ डिकोडर। तो स्टूडेंट्स आर रियली अ डिकोडर। Next question, question number 14. A smart classroom is a teaching space which has a smart motion with a touch panel control system. Yes, it is correct. PC, laptop connection and DVD VCR player. Okay, it is also correct. Document camera and specialized software. It is also correct. And projector and screen. It is also correct. All are the part of smart classroom. Smart classroom के part है ये। आजकल के आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। ओके, तो इसका जो आंसर है वो केवल डी होगा, यानी ऑल आर करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में काफी क्वेश्चंस देखे और देखा कि किस तरह से हमने सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको आप एक बार एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर फिर भी कोई आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको फिर भी कोई डाउट है, सो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep216@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को सिलेबस क्रिएट करने के लिए बोला है। आई विल क्रिएट इट वेरी सून। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।